और सुबह की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। राजौरी एनकाउंटर में तलाशी मुहिम जारी है। एक दहशतगर्द को ढेर किया गया है। मारा गया दहशतगर्द डांगरी दहशतगर्दाना हमले में शामिल था। मकामी लोगों को दिखाई गई तस्वीर और मकामी लोगों ने इस बात की तौसीक कर दी है। तो ये अहम खबर है कि राजौरी एनकाउंटर में तलाशी मुहिम अभी भी जारी है। एक दहशतगर्द को ढेर किया गया है। सबसे अहम कि मारा गया दहशतगर्द डांगरी दहशतगर्दाना हमले में शामिल था। मकामी लोगों को तस्वीर दिखाई गई और मकामी लोगों ने तौसीक की है। तो ये इस वक्त की अहम खबर। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजन वैद। राजन, आपसे तफसीलात चाहेंगे। मारे गए दहशतगर्द के ताल्लुक से क्या कुछ निकलकर जानकारी सामने आई है? जी हिना, जिस तरह से आपने कहा कि जो ये डांगरी की घटना हुई थी उसके बाद से ही मकामी लोगों में काफी गुस्सा था और ये मांग थी कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको ढूंढ निकाल के उनको नेस्तनाबूद किया जाए। तो जिस तरह से इनपुट्स आए हैं कि ये जो आतंकवादी कल जिसको ढेर किया गया है, इसकी शनाख्त जो है कुछ चश्मदीद जो जिन्होंने इसको देखा है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये वही आतंकवादी है जिसने डांगरी की उस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 7 जो सिविलियन थे उनकी हत्या की गई थी। और अहम बात उस हत्या में ये थी कि इनके आईडी कार्ड चेक किए गए थे। तो इस तरह से ये एक बड़ी घटना है और हालांकि जो इसका साथी है अभी भी उसकी तलाश जो है वो इन्हीं जंगलों में चल रही है। अभी तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ जो खासकर कंडी के इलाके में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे कई जगह पे इस वक्त तलाशी अभियान चलाया गया है कल शाम से ही, क्योंकि जो ये आतंकवादी अभी ढेर हुआ है ये कल सुबह ही इसको जो है इसका खात्मा हो गया था। लेकिन दूसरा आतंकवादी जिसको बताया गया था कि वो जख्मी है वो अभी तक दूसरे का कांटेक्ट नहीं हो पाया है। हालांकि मौसम भी कल शाम से यहाँ पे काफी बारिश भी हुई है और जो घने बादल हैं वो छाए हुए हैं। जिस तरह से टॉपोग्राफी इस इलाके की है कि कभी भी यहाँ पे बादल छा जाते हैं और बारिश आ जाती है। तो ऐसे में लेकिन जो इलाका है वो अभी भी कॉर्डन ऑफ है, क्योंकि कोशिश यही है कि उसको भाग निकलने का मौका नहीं दिया जाए। कल जो कंडी इलाका है जहाँ पे एनकाउंटर हुआ उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे जो है एक सूचना कल शाम को आई थी कि यहाँ पे जो है वो आतंकवादी दूसरी तरफ से, पहाड़ी की दूसरी तरफ से कोई दूसरा गुट है आतंकवादियों का, वो उसकी मौजूदगी की बात सामने आई थी। उसके बाद जो एसओजी और सेना ने एक वहां पे भी तलाशी अभियान चलाया था। तो बकोरी का ये इलाका है वहां से दूर, तो वहां भी जो तलाशी अभियान मुख्तलिफ इलाकों में चलाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट किसी आतंकवादी के साथ नहीं हो पाया है। लेकिन कोशिश यही है सिक्योरिटी फोर्सेस की। राजन, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, चूंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आला सतही मीटिंग, हाई लेवल की मीटिंग भी वहां पर लगातार की जा रही है। खुद राजनाथ सिंह वहां के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसके ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी इस वक्त आप दे पाएंगे? जी बिल्कुल है ना, जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कल यहाँ पहुंचे थे और सेना के एक बेस कैंप में उन्होंने यहाँ पे मनोबल बढ़ाया है सेना का। उन्होंने उनसे बातचीत की और कहा कि जिस तरह से आप यहाँ पे सामने फ्रंट लाइन पे लड़ाई करते हैं और दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, ये वाकई ही काफी काबिल तारीफ चीज है। और ऐसे में देश आपके साथ है, देश को अपने जवानों पे नाज है और ये मनोबल बढ़ाना बहुत ही खास होता है, क्योंकि जो एलओसी के पास इलाकों में ये जो हमारे सैनिक है ये दिन रात जो है अपनी पैनी निगाह दुश्मन पे बनाए रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये हमेशा कोशिशें रहती हैं कि घुसपैठ करवाई जाए आतंकवादियों की, क्योंकि ये भी हालांकि काफी इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई लेकिन उनको नाकाम बनाया है यही हमारी सेना के जवान, जो दिन रात अपनी निगाह जो है वो सीमा पे एलओसी पे बना के रखते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह के हालातों में, जिस तरह से पेट्रोलिंग यहाँ पे करते हुए विस्फोट हो गया, तो ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं उसका भी मुकाबला करते हैं, क्योंकि यहाँ पे
अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे जो मुश्किल हालात है, तो एक वार जोन है जी। और ऐसे में जो पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो हमेशा से इसकी कोशिश रहती है कि यहाँ पे हमारे जो डिफेंस इंस्टॉलेशन, उनके आतंकवादी हैं, वो हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन, जो हमारी जो सेना है, उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मुश्किल हालातों में जो हमारे सैनिक रहते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाया गया और ये कहा गया कि हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है। जो आप, हाँ, तो इस तरह से और उन्होंने समीक्षा बैठक जो ली है, उसमें जाहिर सी बात है हिना कि उन्होंने ये भी निर्देश दिए गए होंगे कि किस तरह से हम जम्मू रीजन में जो आतंकवाद को वापस हवा देने की कोशिश है, उसको रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाए। राजन, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्या ये सर्च ऑपरेशन पूरी रात जारी रहा? बिल्कुल, देखिए हिना, जिस तरह से परसों रात के वक्त जो है इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और उसके बाद सुबह सफलता मिली थी, तो ऐसे ही रात को जो इलाका है वो कॉर्डन ऑफ था। अभी भी इलाका कॉर्डन ऑफ है, वहां पे सेना के जवान जो है वो तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, जब पुलिस तैनात है। तो अब लेकिन उस कोशिश यही है कि जो आतंकवादी उस बेल्ट में है, उस इलाके में है, वो किसी तरह निकल ना पाए, क्योंकि ये बताया गया था हमें कल की एक जो दूसरा आतंकवादी है वो जख्मी है, लेकिन अभी तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। हालांकि हमने कल शाम को देखा कि जो स्निफर डॉग्स होते हैं, वो डॉग स्क्वाड भी वहां पे पहुंचा और उसकी मदद भी ली गई, लेकिन तलाशी अभियान अब तो अभी चलाया गया है और कुछ समय की बात है कि जब दूसरे आतंकवादी को भी ढूंढ निकाल के। बिल्कुल, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी राजन वैद, जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं, तमाम तर अपडेट वो वहां से दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजौरी एनकाउंटर के ताल्लुक से सबसे अहम खबर यही है कि तलाशी मुहिम अभी भी वहां पर जारी है। राजौरी में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा ने सिक्योरिटी के हवाले से आला अफसरान से तमाम तर जानकारी हासिल की। उन्होंने मीटिंग से पहले राजौरी में आर्मी बेस कैंप में फौजी जवानों से मुलाकात की। इस मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ मनोज पांडे, शुमाली कमान के कमांडर उपेंद्र द्विवेदी के अलावा फौज के आला अफसरान मौजूद रहे। राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को मार गिराया है। उसके कब्जे से मैगजीन, एक AK राइफल समेत गोलियों के अलावा पिस्तौल और ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। इलाके में भारी बारिश के बावजूद ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है। दहशतगर्दों की तलाश जारी है। और वहीं दिफाई उमूर के माहिर प्रफुल्ल बख्शी ने कहा है कि सरहद पार से दहशतगर्दी जारी है। भारत को हर जगह सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि टेरर फंडिंग रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन को समझ में आ जाएगा और वो पीछे हट जाएंगे। हटदर्मी से बाज नहीं आता, वो लगातार स्पॉन्सर्ड करता रहता है। पिछले दिनों पुंछ में हमला हुआ था, अभी इनकाउंटर कल भी इनकाउंटर हुआ, 2 आतंकवादी मारे गए। तो ये तमाम घटनाएं घट रही हैं, लेकिन तो फंडिंग का जो मसला है, खासतौर से कश्मीर में खासतौर से जिस तरीके से देखने में आता है, वो कितना बड़ा इशू है हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए। सारा मामला फंडिंग पे ही है। अगर आप इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रिलीजन निकाल दीजिए, रिलीजन ही कोलैप्स हो जाएगा। ये सारा नकद पैसे के जोर पे चलता है, सारी की सारी जनताएं। तभी तो देखो सारे रिलीजियस लीडर सबसे अमीर क्यों होते हैं, किसी भी रिलीजन के ले लीजिए। ये रिलीजन संस्थाएं सबसे बड़ी होती हैं, सबसे ज्यादा लैंड होती है, सबसे ज्यादा उनके मनी होता है। तो मनी की फंडिंग बहुत जरूरी है। और मनी का जो मुद्दा है, वो जो अब पैसा उनके पास आ रहा है, वो कई सोर्सेज से आ रहा है। चाहे वो OIC की कंट्रीज दे रही हैं, चाहे अदर इस्लामिक कंट्रीज दे रही हैं। देखिए, इस्लाम की बात करता हूं, इस्लाम बाय इटसेल्फ इज वेरी गुड, पर जो रेडिकल एलिमेंट ऑफ इस्लाम है, वो सारा का सारा गुड, और है बहुत छोटी परसेंटेज, पर वो सारा का सारा ये गेम खराब कर रही है। तो उसके ऊपर नजर उठ रही है, फंडिंग कहां से आ रही है। और फंडिंग के कारण ही टेररिज्म कश्मीर में चल रहा है, फंडिंग के कारण ही टेररिज्म और जगह चल रहा है।
अगर फंड्स खत्म हो जाएं तो आप हथियार स्लीपर सेल्स को कहां से पैसा देंगे, उनको कैसे सप्लाई करेंगे, उनको कैसे मेंटेन करेंगे, और सारा लॉजिस्टिक की मेंटेनेंस। आपको गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, सामान आ रहा है, लोगों को इधर से उधर ले जाया जा रहा है, सबके लिए फंड्स चाहिए होते हैं और इसलिए फंडिंग को रोकना एक अनिवार्य है। पाकिस्तान के पास यही हो रहा है। और आप शिया कम्युनिटी की बात करें तो ऑब्वियसली सुन्नियों ने मारा होगा, कोई बाहर से अंग्रेज मारने तो नहीं आया होगा उनको। तो ये तो शिया सुन्नी का सबसे पुराना खेल है, और अगर शिया सुन्नी का खेल ना हो तो उसमें दम ही नहीं रह जाता पूरे के पूरे बाद में। तो आपको शिया सुन्नी का खेल जारी रखना है, और जारी रखने के लिए जो सत्ता में होते हैं बैठे वो रिलीजन का सहारा लेते हैं, और रिलीजन का सहारा लेने के लिए आपको एक कम्युनिटी को तगड़ा करना पड़ेगा और दूसरी कम्युनिटी को खत्म करना पड़ेगा, ताकि संघर्ष जारी रहे, लोगों का इंटरेस्ट आप में जारी रहे, वोट मिलता रहे। और फौज जो है वो उसको भी बड़ा फायदा है, वो ये सारा का सारा इंस्टेबिलिटी दिखा के कश्मीर में घुसती है, तभी कश्मीर में वो फंडिंग जा रही है, कश्मीर में टेररिज्म जा रहा है। सो टेररिज्म और फंडिंग टू टेररिज्म यही दोनों बीमारी का जड़ है। तो आप फंडिंग की जो बात कर रहे हैं इसी के कारण ये हो रहा है। और जब पाकिस्तान अपनी आग में जल रहा है, भाई अगर उन्होंने ये आग लगाई है कि रेडिकल इस्लाम टेररिज्म के ऊपर इस्लाम को बेस करेंगे, तो वही जो छुरी है जो आपने तैयार की है, तेज की है, वो भी आपको काटेगी। आतंकवाद को, उसके फंडिंग को, उसको खत्म करें, तभी बात बनेगी। तो इसमें मेरे को तो कोई चीज ऐसी समझ नहीं आती कि जिसमें हमको टिप्पणी भी कर सके। ये एब्सोल्युटली क्लियर है और यही होगा, पर क्वेश्चन ये होगा कैसे। तो होगा कि जो करने के तरीकों को आप दूर करने के लिए हमको कई चीजें और देखनी पड़ेंगी, सिर्फ कहने से उनका नहीं हो जाएगा, हमको भी उचित कदम उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान को समझ में आएगा ये बात समझ में आएगी? देखो, पाकिस्तान को बात समझ में आएगी, तब समझ में आएगी जब पाकिस्तान को पता चलेगा कि भारत ने उचित कदम उठाए हैं। और अगर आप हमसे पूछे उचित कदम क्या है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। उचित कदम ये है, पहले आप अपनी अंदर की ऑर्गेनाइजेशन ठीक करिए। आपको कहां से स्लीपर सेल्स किधर हैं, कश्मीर में या साउथ में जिधर भी हैं, उनको आप ठीक करने की कोशिश करिए। आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको आप तितर बितर मत होने दीजिए, एक कमांड और कंट्रोल के अंडर रखिए। तब आपको पता चल, तब पाकिस्तान को पता चल जाएगा अब इंडिया सीरियस हो गया है। और जब उसको पता चलेगा इंडिया सीरियस हो जाएगा, अपने आप पाकिस्तान की आर्मी पीछे हट जाएगी।